अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने उर्दू अलिफ में सबक नंबर 5 जो कि है नसूह और सलीम की गुफ्तगू, उनके मुसन्निफ़ हैं जी डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। हमने उनका तारुफ़ पढ़ना है, ठीक है। और इस तारुफ़ में हम उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, फिर उन्होंने कहाँ कहाँ मुलाजमत की, फिर हम उनके नावल की तरफ आएँगे और फिर हम उनकी जो है वो नावलों के नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तारीख़ पैदाइश है 1831, तारीख़ वफ़ात है 1912। नज़ीर अहमद ज़िला बजनौर में पैदा हुए। वालिद का नाम मौलवी सादत अली था। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल करने के बाद दिल्ली आ गए, जहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के शागिर्द हुए। बाद में दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया। अब इसमें ज़िला बजनौर, उनके वालिद का नाम और उनके उस्ताद का नाम, फिर कहाँ उन्होंने दाखिला लिया, ये सारी बातें अहम हैं, याद रखने वाली हैं, आपको MCQs में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। वहाँ से फारिगुल तहसील होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ कुंजा ज़िला गुजरात में एक स्कूल में मुदर्रिस की हैसियत से किया। फारिगुल तहसील होने के बाद का मतलब होता है जी फ़ायदा या तालीम हासिल करने के बाद। मुदर्रिस होता है जी उस्ताद। थोड़े दिनों बाद डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हो गए। 1861 में इंडियन पैनल कोड के तर्जुमे की वजह से पहले तहसीलदार यानी महकमा माल का अफसर और बाद में अफसर बंदोबस्त बने यानी इंतज़ामात संभालने वाले। सर सालारे जंग के एमा पर यानी इशारे पर अंग्रेज़ी मुलाजमत छोड़कर हैदराबाद दक्कन की मुलाजमत इख्तियार की। एक अरसे तक वहाँ खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत छोड़कर दिल्ली आ गए और बकिया ज़िंदगी यहीं गुजारी। आपके नावल इस्लाही अंदाज के हामिल हैं यानी रखते हैं, क्योंकि उनसे उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह का काम लिया यानी दुरुस्ती का काम लिया। अगरचे डिप्टी नज़ीर अहमद की मकसद पसंदी ने नावल के फ़न को किसी हद तक मुतासिर किया है, लेकिन ये मकसदियत उनके असलूब बयान की लताफत और चाशनी को ख़त्म नहीं करती। असलूब बयान कहते हैं बयान करने का अंदाज़, लताफत होता है जी उम्दगी, चाशनी होता है मिठास। इस जुमले का मतलब ये है कि डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी जब तहरीर करते थे तो उसमें मकसद होता था, कोई उस तहरीर को लिखने का मकसद होता था। कौम की इस्लाह होती थी, मुआशरे की इस्लाह होती थी। इन्होंने ख़ास तौर पर औरतों के बारे में भी लिखा है, तो और हमारी औरतों की इस्लाह जो है वो उसका मकसद होता था तहरीर का। तो उस मकसद पसंदी ने किसी हद तक उनके इस फ़न को यानी नावल निगारी को मुतासिर किया, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनके असलूब बयान में लताफत और चाशनी नहीं थी। उनकी ज़ुबान इल्मी भी है और अवामी भी, यानी आम लोगों की समझ में आने वाली भी है और अदबी भी है। माशरती लताफ़तों के आयनादार मुहावरों के इस्तेमाल का उन्हें मलका हासिल है। आयनादार होता है जी खूबियों या ऐब को ज़ाहिर करना, ठीक है, और मलका हासिल होना, तजुर्बा होना या कमाल हासिल होना। बिलखसूस औरतों की मखसूस ज़ुबान, मुहावरों और मुकालमों के वो उस्ताद तस्लीम किए जाते हैं, यानी वो इस चीज़ पर उन्होंने बड़ी कह लिए उनका तज्ज़िया था इस हवाले से बहुत ज़्यादा कि किस तरह से औरतें जो हैं वो कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, किस तरह मुहावरे बोलती हैं, किस तरह से मुकालमा बाजी जो है वो करती हैं। नज़ीर अहमद दहलवी का शुमार उर्दू के अरकान खमसा में होता है। उर्दू के अरकान खमसा खमस से निकला है, जो कि हैं 5, यानी 5 रुकन ऐसे थे उर्दू के जिन्होंने जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि उर्दू की तरवीज के लिए, उर्दू को फैलाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। उनमें एक शख्सियत जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद भी थे। आप उर्दू के पहले नावल निगार हैं। आपके नावलों में मिरातुल अरूस, बनातुन नाश, तौबातुन नसूह, फसाना मुब्तला और इब्नुल वक्त ज़्यादा अहम हैं, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ है, हम इसे मुकम्मल नहीं कह सकते, मुख्तसर सा तारुफ़ है। आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं करना है, इसकी छोटी छोटी बात को जो है वो याद रखना है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।